जय श्री कृष्ण। आप सभी को इस पावन श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है, जहां हम श्लोक दर श्लोक श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य शिक्षाओं को आज के जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह एक दिशा है जो हमारे भीतर की सबसे बड़ी लड़ाइयों को शांति से जीतने की कला सिखाती है। आज का अध्याय एपिसोड 10 लेकर आया है युद्ध का वो क्षण जहां न शब्द थे न तर्क, केवल शंख ध्वनि थी, केवल कंपन जो हृदय चीर दे। अगर आप इस श्रृंखला में नए हैं तो घबराइए नहीं। अभी हम आपको पिछले अध्याय की झलक देंगे ताकि आप भी इस यात्रा के साथी बन सकें। पिछले श्लोकों में जब श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख फूंका तो वो एक देवताओं की पुकार थी। अर्जुन का देवदत्त, भीम का भीषण पौंड्र और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सात्यकी, द्रुपद, हर योद्धा के शंख ने एक बात कही, धर्म अभी जीवित है। पांडव पक्ष की यह ध्वनि आकाश और पृथ्वी को कंपा रही थी। यह कोई परंपरा नहीं, यह एक चेतावनी थी अधर्म के खिलाफ। और अब उस गर्जना की गहराई का प्रभाव हम अगले श्लोकों में देखेंगे। संजय उवाच सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयान् व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, वो ध्वनि, वो शंखों की गूंज इतनी तीव्र थी कि आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। एक ध्वनि जो केवल कानों से नहीं, मन और आत्मा को झकझोर देती थी। और उसी क्षण जब युद्ध आरंभ होने ही वाला था, अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान का ध्वज लहरा रहा था, धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये केवल शस्त्र उठाना नहीं था, ये संकल्प था धर्म के पक्ष में खड़े होने का। ध्वनि एक अदृश्य शक्ति है। पांडवों की शंख ध्वनि में था विश्वास, श्रद्धा और श्री कृष्ण की कृपा। जब भीतर भरोसा होता है तो बाहर की आवाजें केवल प्रतिध्वनि बन जाती हैं। परंतु कौरवों के हृदय अत्याचार और अधर्म के अपराध बोध से भरे हुए थे। वे जानते थे वे गलत हैं, और जब आत्मा जानती है कि वो गलत है तो सबसे छोटी आवाज भी भीतर शूल बन जाती है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही युद्ध होते हैं। एक ओर बाहरी समस्याएं, दूसरी ओर आंतरिक डर। जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, चाहे पूरी दुनिया विरोध में हो, मन स्थिर रहता है। लेकिन जब हम झूठ, अहंकार या छल पर टिके होते हैं तो छोटी छोटी बातें भी हमें डगमगाने लगती हैं। इसलिए अर्जुन की तरह हमें भी हर निर्णय से पहले आत्मा की आवाज सुननी होगी। गीता कहती है, जो ईश्वर की शरण में होता है वह निर्भय होता है। बौद्ध धर्म कहता है, अपना दीपक स्वयं बनो। ईसाई कहता है, fear not, for I am with you। हर धर्म एक ही सूत्र कहता है, भीतर ईमानदारी हो तो बाहर का भय टिक नहीं सकता। अर्जुन कपिध्वज क्यों कहलाए? क्योंकि उनके रथ पर था हनुमान का ध्वज और उसके पीछे थी एक कथा। एक बार अर्जुन ने अहंकार में कहा, यदि मैं रामायण काल में होता तो बाणों से समुद्र पर सेतु बना देता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुनो दिखाओ। अर्जुन ने सेतु बनाया, शानदार पर अहंकारी। हनुमान आए, चलते ही पुल टूटने लगा। अर्जुन का अभिमान चूर। तब हनुमान ने कहा, शक्ति जब सेवा से जुड़ती है तभी स्थायी बनती है। और उन्होंने वचन दिया, महाभारत युद्ध में मैं तेरे रथ पर रहूंगा। तभी अर्जुन बना कपिध्वज। हनुमान का ध्वज शौर्य की नहीं, विनम्रता की चोटी है। अर्जुन का धनुष उठाना शत्रु पर वार नहीं, अधर्म पर ललकार है। और शंख ध्वनि कभी बाहर सुनाई देती है तो कभी भीतर गूंजती है, जब आत्मा सत्य के संग खड़ी होती है। विज्ञान कहता है, ध्वनि कंपन मन, शरीर और ऊर्जा पर प्रभाव डालते हैं। शंख ध्वनि फोकस बढ़ाता है, तनाव घटाता है और मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न करता है, जो हमें निर्णय लेने की स्थिति में लाते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद केवल अध्यात्म नहीं, आंतरिक विज्ञान भी है। और अब
रणभूमि की ध्वनि के बाद शुरू होगी आत्मा की आवाज। अर्जुन बोलेगा और अगले अध्याय से शुरू होगा कर्म, ज्ञान और भक्ति का महायात्रा। क्या आप तैयार हैं इस युद्ध के भीतर की सच्ची कहानी सुनने के लिए? अगर यह यात्रा आपको छू रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं आज के एपिसोड में किस हिस्से ने आपके अंतर्मन को सबसे ज्यादा छुआ। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले दिव्य अध्याय में, जहां अर्जुन की आवाज हमारी आत्मा को मार्ग दिखाएगी।